आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। आपकी मर्जी है अर्पित, देख लो। अभी क्लास तो यार मेरे को स्टार्ट करनी पड़ेगी, आप YouTube पे सुन लेना बाकी, ठीक है? ओके। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम आज। क्वेश्चन 4 देखिएगा। लास्ट टाइम हमने थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कर लिए थे। क्वेश्चन 4 में क्या है? हाउ मेनी टर्म्स, एक एपी दे रखे हैं, क्या है आपकी 9, 17, 25, ये एक एपी है। आपको बताना है इसकी कितने टर्म्स का सम 636 होगा। कितनी टर्म्स का सम 636 होगा। तो देखिए उसके लिए कैसे करेंगे। मैं मान लेता हूं इस एपी की n टर्म का सम है वो कितना होगा 636। लेट सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस एपी इज 636। मैंने लेट कर लिया, इसकी n टर्म का सम 636 होगा। ओके, तो सबसे पहले Sn जो है वो मेरा कितना है 636। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि इस एपी की कितनी टर्म्स का सम 636 होगा। लेट n टर्म्स का सम 636 होगा। a कितना है फर्स्ट टर्म 9। व्हाट इज d? d कितना है a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 8। d आपका कितना आ गया 8। चलिए Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n की वैल्यू निकालनी है। Sn मुझे दे रखा है 636 n बाई 2a कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर लो जिसका माइक ऑन है। n बाई 2 9 टू जा 18 प्लस 8n माइनस का 8 636 इज इक्वल्स टू n बाई 2 10 प्लस 8n। नेक्स्ट देखिएगा 636 n बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल, 636 विच इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वेयर। इस सभी को एक साइड शिफ्ट कर लीजिए, मैं इसी साइड ले आया, यानी ये प्रॉपर हो जाएगा 4n स्क्वेयर प्लस का 5n माइनस 636। चलो भाई, अब सबसे बड़ा पंगा जो है इसके फैक्टर बनाने का। कोई बता सकता है इसके फैक्टर कितने आएंगे? पहले तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले। हाँ जी, प्लस का 5n, क्यों 4n स्क्वेयर, इसको इधर लेके आया हूँ ना मैं।
363 को इधर शिफ्ट किया है मैंने, ठीक है, हाँ इसको इधर शिफ्ट किया है मैंने। कितना आएगा 2544, 2544 मल्टीप्लिकेशन आई है इसकी, ठीक है। और 2544 क्या फैक्टर कौन बनाएगा, ये देखो यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस निकाल के इधर कॉर्नर में इसके फैक्टर बनाते हैं। 2544 सबसे पहले 5 का ये भी पंगा ही है, काफ़ी बढ़ेंगे इसके। 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 2 2 जा, नेक्स्ट 2 6, 2 3 जा, 2 6 जा, ओके। 2 3 जा 2 18, ओके। 2 1 जा, 2 5 जा, 2 9 जा, नाउ गो फॉर 3 3 5 जा, 3 3 जा, ठीक है 53। और ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 48 एंड 53, 48 एंड 53 फैक्टर बने बच्चों, क्योंकि 53 और ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दिए, उनका डिफरेंस 5 आ रहा है। तो 53 एंड माइनस का 48, हाँ 48 एंड माइनस 636 ये फैक्टर है। प्लस माइनस प्लस का 5 एन मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जो 4 और इसकी मल्टीप्लिकेशन है। 8th क्लास का काम है, बट थोड़े से फैक्टर खतरनाक थे तो वो मैंने यहाँ पे आपको शेड्यूल बताइए जो करना था मुझे। अच्छा 48 इसके साथ ले आओ यार, थोड़ा सा कॉमन आने में इजी होगा। और प्लस का 53 एन साइड में रख दो, इसको 636 से कॉमन आने में इजी होगा। यहाँ से कॉमन 4 एन आ जाएगा, एन माइनस ये हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 53 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, n माइनस 12 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए एक तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12, और एक n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 53/4, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल ही नहीं होगी, आपको पता ही है n कभी फ्रैक्शन या नेगेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि इसकी एपी की कितनी टर्म्स का सम 636 होगा, तो 12 टर्म्स का आंसर कितना आ जाएगा 12 टर्म्स। इसकी 12 टर्म्स का अगर सम देखोगे तो वो 636 मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है भाई? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फिफ्थ की स्टेटमेंट पढ़िए। ए फर्स्ट टर्म आपको 5 गिवन है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 45 एंड सम इज 400। मतलब मैं मान लेता हूं, लेट सुनिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मान ली, इसमें नहीं है, इज इक्वल्स टू n। ए 5 दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n मान ली। तो एक तो इसी चीज को लिख सकते हो, ये जो है यहाँ पे लास्ट टर्म यानी nth टर्म जो आपको दे रखी है लास्ट टर्म, वो कितनी है 45। लास्ट टर्म 45 है, सम 400 है, Sn सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू 400। ठीक, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। टू फाइंड, दो चीजें निकालनी है, फर्स्ट n एंड सेकंड d, कॉमन डिफरेंस।
हमें n और d फाइंड आउट करना है। तो चलिएगा बच्चों, 5th क्वेश्चन में सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहले तो Sn वाला फॉर्मूला लगा दो, Sn वाले से कुछ निकले तो। Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। Sn कितना है आपके पास, 400, ठीक है। n/2, n का तो मुझे पता ही नहीं है, a कितना है 5, l लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आप 45 रख सकते हो, लास्ट टर्म तो 45 गिवन है, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा 400 इंटू में 2 तो आ गया n इंटू में 50, 400 इंटू में 2 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू n। तो 0 5 8 जा 16 हो गया, ये 8 2 जा 16, n कितना आ गया 16। पहला आंसर जो इन्होंने पूछा था। सेकंड इन्होंने पूछा है कि आप d निकाल के दिखाइए, वो an के फॉर्मूले से आएगा, an में पुट कीजिएगा। कैसे, an का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। an कितना है 45, a कितना है फर्स्ट टर्म 5, n कितना है आपको पता 16 माइनस 1, एंड व्हाट इज d, d तो निकालना है 45, 5 इधर होके माइनस, और ये 15d। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 15d, 5 8 जा और 5 3 जा 15, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये d का आंसर आ गया। चेक कीजिए, n आपका मिलेगा 16 और d आपका मिलेगा 45, और d मिलेगा 8/3 and 16। इज इट ओके। नेक्स्ट चलते हैं 6th पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, देखिएगा। आइए क्वेश्चन 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 6 के अंदर है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP17। फर्स्ट टर्म कितनी है a, जो कि कितनी है 17, एंड द लास्ट टर्म यानी कि an, लास्ट टर्म nth टर्म मान लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म n होगी, वो कितना है 350। NB टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। स्टेटमेंट आपके सामने है, स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। अगर स्टेटमेंट नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, कहीं सिर्फ यहाँ वीडियो में देखते रहो। पहले स्टेटमेंट रीड करनी जरूरी है 6th की, अपनी बुक से कीजिएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म A 17 है, nth टर्म लास्ट, क्योंकि टोटल n टर्म मान ली तो nth टर्म मेरी 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगेन D गिवन है, D 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो मुझसे दो चीजें पूछी हैं, फर्स्ट n एंड सेकंड उनका सम Sn। उसने पूछा ना कि कितनी टर्म्स हैं और आपकी हाउ मेनी टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम कितना है। क्लियर है। आइएगा बात करते हैं सॉल्यूशन।
एन निकालने के लिए आपको ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है 350। व्हाट इज ए कितना है 17 प्लस एन कितना है, एन तो मुझे निकालना है। व्हाट इज डी, डी इज 9। चलो 350 माइनस 17 एन माइनस वन इंटू में 9, और ये हो गया मेरा 350 से 17 माइनस करेंगे 3 3 3, ठीक है। डिवाइड बाय 9 एन माइनस वन कितने पे जाएगा ये 9 3 जा 27, ठीक है। कितना रह गया, और 9 6 जा 30, नहीं 9 7 जा पे जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और ये n की वैल्यू कितना आ गया आपका, n आ गया बच्चों आपका 38। फर्स्ट आंसर तो आ गया। बात करते हैं सेकंड की, एस एन निकालना है। सेकंड देखिएगा, एस एन कैसे होगा, n बाई 2 2a प्लस ओ एल प्लस ए प्लस एल वाला कर दो, एल दे रखा है लास्ट टर्म भाई, तो ए प्लस एल लगा देते हैं। एन कितना है एस 38, एन 38 निकला है। 38 बाई 2, व्हाट इज ए इज 17 एंड व्हाट इज एल, लास्ट टर्म है 350, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज 19 एंड ये कितना हो गया 367। चलो सबसे पहले 3393, ये किसने बोला है, सार्थक। कमाल है सार्थक, ठीक है बच्चों यही है। नहीं रुकिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन में कोई ये कुछ गड़बड़ है। 6 ये भी नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लिकेशन गलत बोली है सार्थक बेटा। हाँ अब बात आई, ये ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। वंशिका ने ये बोली करके देखिए ना बेटा। हाँ 6973, सार्थक चेक करो 6973 मिलेगा आपका इसका आंसर। ये है, ये आपका इनका सम आ चुका है। ओके, जिनका साथ साथ पेन नहीं चल रहा, ठीक है, वो बहुत गलत कर रहे हैं। साथ साथ करोगे तो इतना अच्छे से समझ आएगा ना कि आपको प्रैक्टिस के टाइम देखना कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकलेंगे। और जो बैठ के सिर्फ राम कहानी रामायण या महाभारत की तरह सुन रहे हैं ना इसको, तो बेटा उनको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फिर साथ साथ करना जरूरी है, पेन कॉपी साथ रखिए। गो फॉर 7 ये हो चुके हैं, ये 7th पे चलते हैं। चलिए 7th वाला क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन 7th। है भाई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। पहले तो गिवन देखिए, गिवन क्या क्या है। गिवन है आपका सबसे पहला d इज इक्वल्स टू 7, A22 इज इक्वल्स टू 149, D7 A22 149। टू फाइंड
S22। ठीक, अब S22 निकालने के लिए देखिए हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके लिए ए की भी रिक्वायरमेंट है। ए तो मेरे पास है ही नहीं, पहले ये फॉर्मूला यूज करके मैं ए निकालूंगा। ठीक है, ए नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे देखिए A22 का फॉर्मूला क्या लगेगा, A प्लस n-1 इंटू डी। A22 है मेरे पास 149, A एज इट इज 22 माइनस 1 21, D 7 है 149, A प्लस 7 2 जा 14 7। तो बता सकते हैं यहाँ से A कितना आ गया बच्चों मेरा 2। A आपका 2 आ गया। A2 आने के बाद S22 निकाल दीजिए। S22 कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n/2 A प्लस L करने वाला हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टर्म यानी 22 टर्म मेरे को देखिए 22 टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म, लास्ट वही होती है ना जो n है, वही टर्म यानी 22 टर्म दे रखी है, वो यहाँ पुट हो जाएगी। n कितना है 22/2 A2, L कितना है लास्ट टर्म 149, दिस इज 11 इंटू 151। तो 151 को 11 से कीजिए मल्टीप्लाई, 1661, ये सही है, ये सही है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, 8th पे चलते हैं। 8th क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए सभी बच्चे। अभी नीचे स्पेस है, यहाँ एडजस्ट करते हैं इसमें इसको। ठीक है, हमारा है 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन 8th में फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। टू फाइंड S51 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ये तो टू फाइंड है। स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। whose second term and third term is given। given क्या क्या है, सेकेंड टर्म A2, सेकेंड टर्म 14 है एंड A3, थर्ड टर्म मेरा 18 है। सेकेंड और थर्ड टर्म दे रखा है। सॉल्यूशन D तो मेरा चुटकियों में आ जाएगा। D क्या होता है याद है, हाँ A3 माइनस A2, 18 माइनस 4 कितना आ गया 4। ठीक है, D मेरा 4 आ चुका है। D के बाद A भी तो चाहिए S51 निकालने के लिए। A इसमें से A2 का फॉर्मूला लगाओ। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। A2 आपका 14 है, A पता नहीं, 2 माइनस 1 1, D आपका 4 है। 4 1 जा 4 हो जाएगा और उधर जाके 14 में से 4 क्या हो जाएगा माइनस। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू 10। A 10 आ गया भाई। अब A 10 है, D 4 है। चलिए S51 में कितना टाइम लगेगा ऊपर निकाल देते हैं। नाउ S51 फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब इसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। 51/2 2 इंटू A कितना आया था 10, 50 माइनस 1 50, D कितना आया था 4।
51/2। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ पहले ताकि इस 2 को ख़त्म कर दें। यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 50 × 2 रह जाएगा। भाई 2 कॉमन चला गया इस फैक्टर से और 2 चला गया इससे कॉमन, 2 से 2 कैंसिल। 51 इंटू में 10 + 100, 51 इंटू में 110। सो कितना आने वाला है आपका 5610, शायद यही है। यस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। दिखाई तो साफ दे रहा है ना बच्चों आपको अच्छे से, क्लियर? अच्छा कोई दिक्कत? अच्छा मुझे एक छोटी सी बात, अच्छा एक मेरे को छोटी सी बात बताना कि जैसे मैं ये चीज़ YouTube पे अपलोड करता हूँ, किसी ने YouTube पे ये नोटबुक वाला लेक्चर सुना है? किसी ने भी अभी तक किसी का मिस हुआ हो, बीच में सुना है क्या किसी ने? तो वहाँ मतलब क्लियर है सब कुछ, अच्छे से दिखाई देता है? हाँ चलो फिर ठीक है यार, ओके ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में गिवन क्या है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, S7 इज इक्वल्स टू 49 और S17 इज इक्वल्स टू 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। टू फाइंड Sn, मतलब n में आंसर छोड़ना है, पहली n टर्म का सम निकालना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे इसमें, सोचिए। सबसे पहले एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन पे लगाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कीजिए, सबसे पहले अपनी बुक में लगा लीजिए, ठीक है। लगाने के बाद अब आगे चलते हैं। देखिएगा, मुझे A और D निकालना है, सीधा सा हिसाब है। तो A D में 2 इक्वेशन रिक्वायरमेंट है। S7 जिसका फॉर्मूला होता है n/2 7/2 2a n-1 इंटू D। देखते जाइए, S7 की वैल्यू कितनी है 49। अच्छा ये 7 नीचे आ जाएगा, S7 की वैल्यू 49 थी, ये 7 जो है नीचे चला गया, यहाँ क्या रह गया 1/2 2a + 6d। 7 7 जा 49, 1/2 2 कॉमन लिया, a + 3d, 2 से 2 कैंसिल, 7 इज इक्वल्स टू a + 3d। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल्स टू a, लेट दिस बी स्टार। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया मैंने, स्टार। चलिए अब बात करते हैं हम 17 के। पैरेलल में 17 भी निकाल देते हैं। S17 कैसे निकलेगा, यही 17 n/2 n17 है, 2a + 17 - 1 इंटू D। ये होता है 289, दे रखा है 17 का सम 289। ये 17 नीचे डिवाइड में ले आया बच्चों में, 2a + 16d। 17 जा 17 का स्क्वायर होता है ना 289। 17 1/2 2 कॉमन
ए प्लस 8d। इज इट क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, 17 इज इक्वल्स टू ए प्लस 8d। नाउ पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम स्टार। स्टार से वैल्यू उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए ए की। तो 17 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3d प्लस 8d। क्लियर? 17 माइनस 7, 8 माइनस 3, 5d। 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू d। d कितना आ गया? 2। d2 आ गया तो ये वेट ही कर रहा है कि इसमें पुट करो और ए की वैल्यू निकालो। पुट d इज इक्वल्स टू 2 इन स्टार। स्टार में पुट कर दीजिए। स्टार में जैसे ही आपने d पुट किया, 7 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ए। 7 माइनस 6, 1, ए 1 आ गया, d2 आ गया। Sn निकालना है बच्चों, Sn। वो एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन मेरा छुटका सा है तो वो काम यहाँ बन जाएगा। रुको, एक बार छोटी सी एडजस्टमेंट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, कुछ भी नहीं। अब Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। भाई Sn पूछा है इसने, ठीक है। a और d निकल ही चुके हैं, n को n में ही रखना है, n का आंसर n में ही छोड़ना है क्योंकि n इसने गिवन ही नहीं है। n टर्म का सम पूछा है 2, a तो 1 है, n-1 और d आपका 2 है। n/2 2 प्लस 2n-2, -2 से +2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n² विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये देख लीजिए आंसर कितना आया है, n²। दोनों दे रखे थे। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। दोनों से मैंने इक्वेशन बनाई a और d में, S7 और S17 की हेल्प से दोनों को सॉल्व किया। a और d की वैल्यू आई, a 1 आया, d 2 आया। मुझे रिक्वायरमेंट थी Sn की, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और मेरा Sn जो है वो n² आ गया। चलिए 10th पे चलते हैं। 10th के 2 पार्ट हैं और दोनों ही सच बताऊं तो काफ़ी इजी हैं। देखिएगा। अच्छा बच्चों, ये मीटिंग ओवर होने वाली है तो रीजॉइनिंग के लिए रेडी रहना, ठीक है। रीजॉइन कर लेना फिर। शो दैट दिस एन फॉर्म एन AP। पहले तो मुझे 10th में ये दे रखा है कि जनरल टर्म दे रखी है और मुझे इसे AP भी शो करना है और फिर AP शो करके ये देखिएगा। पहले तो मुझे 10th क्वेश्चन में शो करना है A1 A2 AN जो भी होंगी इनकी टर्म्स वो AP में होंगी। जो nth टर्म ये दे रखी है इससे मेरी सारी टर्म्स निकलेंगी और उनको पहले प्रूव करूँगा वो AP में है। AP में प्रूव होने के बाद ये देखो नीचे लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केस। फिर मुझे S15 भी निकालना है। 2 काम है इनमें, दोनों पार्ट्स में, इसमें अलग करना है, इसमें अलग करना है। तो देखिए मैं फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। पहले AN ये दे रखा है तो पहले फर्स्ट टर्म निकालिए। A1 3 प्लस 4 इंटू 1 7। A2 3 प्लस 4 इंटू 2 3 प्लस 8 11। A3 3 प्लस 4 इंटू 3 3 प्लस 12 15।
और A4 और निकाल लीजिए। 3 + 4 × 4, 3 + 16 = 19 एंड सो ऑन। यानी कि ये सीक्वेंस क्या बन गई? सो दिस इम्प्लाइज 7, 11, 15, 19 डैश डैश अप टू n टर्म्स चलती जाएगी ऐसी। अब मुझे पहले एपी भी दिखानी है, कहीं इन्होंने एपी बोला नहीं है, बोला है कि शो करो ये एपी में है, तो क्या दिखाओगे? A2 - A1, 11 - 7 = 4, A3 - A2, 15 - 11 = 4, A4 - A3, 19 - 15 = 4. So this implies these numbers form an AP because difference between successive term is same. तो अभी तो ये पहला चीज़ प्रूव हो गई कि इसको एपी में दिखाना था। एननेट टर्म दे रखी थी, एननेट टर्म की हेल्प से मैंने 1, 2, 3, 4 सभी टर्म्स निकाली एन की जगह वैल्यू पुट करके। 1 पुट किया फर्स्ट, यहाँ 1 पुट किया पहली टर्म आ गई, 2 पुट करो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करो थर्ड टर्म आ जाएगी। टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था, सीक्वेंस की टर्म आ गई। अब इस सीक्वेंस को एपी दिखाना था तो सीक्वेंस का पैटर्न नोट किया, कॉमन डिफरेंस सेम था, तो ये सीक्वेंस जो होगी वो किस में होगी? एपी में होगी। अब क्या है? नीचे वाली लाइन बुक उठाइए, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स S15। तो भैया पहले मैं यहाँ पे A लिख लेता हूँ, कितना है 7, और बेटा D कितना है 4। इन दोनों की हेल्प से तो काम चलेगा। और S15 के लिए रुकिए, वेट कीजिए एक बार, मीटिंग ऑफ हो चुकी है, बच्चे दोबारा ऐड हो रहे हैं, तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी बेटा, आगे सभी? ओके, बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। इतने निकाल दो S15 यार, फटाफट निकालो निकालो, S15 निकाल दो इतने। जल्दी से S15 निकाल दो यहाँ पे। S15 किसके इक्वल होगा? n/2 2a प्लस n - 1 × d। ठीक है, S15 यानी 15/2, 2a तो 7 है, प्लस और 15 - 1 और d कितना है 4। 15/2, 7 × 2 = 14, 15 - 14, 14 4 = 56, 15/2 ये कितना हो जाएगा 60 70। सो 15 × 35, और 15 और 35 की मल्टीप्लाई 45 और 7 52, 2525। बताइए यही आया आपका? हाँ सॉरी 525, ये 525 ही लिखा है वो।
हाँ, यस यस यस, यही आया 525 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट पार्ट, 10th का फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब 10th के सेकंड पार्ट में यही nth पहले कुछ टर्म्स निकालेंगे, उनको AP में दिखाएंगे और फिर S15 निकालेंगे। सेकंड में भी सेम करना है और देखता हूँ कितने बच्चे मुझसे पहले करते हैं प्रॉपर वे से। गोली नहीं देनी बीच में, स्टेप नहीं खाने हैं, प्रॉपर वे से इसी तरीके से 10th का सेकंड पार्ट लग जाइए, स्टार्ट हो जाइए। देखिए 10th का सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, और जिसको फर्स्ट में दिक्कत थी वो सेकंड पहले समझ लो। चाहिए an 9 माइनस 5n, तो पहले कुछ टर्म्स निकालते हैं। a1 1 कैसे आएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1। किसी का माइक ऑन है यार, प्लीज़ बंद कीजिए। a2 कितना है, 9 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 1। नाइन माइनस 15 माइनस 6, और फिर आपने 4 पुट किया, तो 9 माइनस 20 माइनस 11। अरे वेरी गुड, शाबाश। कितना आया है, माइनस 465, और बिल्कुल ठीक है माइनस 465, शाबाश। तो यहाँ से मेरा नंबर आगे, दिस इम्प्लाइज 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 डैश 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 अप टू एन टर्म्स। प्रॉपर वे से करना है सभी ने, जल्दी के चक्कर में खिचपिच नहीं, डायरेक्ट नहीं। तो सबसे पहले अब AP दिखाएंगे। a2 माइनस a1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, a3 माइनस a2 माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये भी माइनस का 5 आएगा। a4 माइनस a3, तो माइनस 11 माइनस ऑफ माइनस 6, ये भी माइनस का 5 रहेगा। सो दीज नंबर्स, पहले मुझे ये AP में दिखाने थे, तो दीज नंबर आर इन AP बिकॉज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। ये AP है। अब AP का A निकालिए। AP का A मेरे पास 4 है, D मेरे पास माइनस 5 है, और अब निकालना है S15। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। 15 बाई 2 2 इंटू 4 14 इंटू माइनस 5। 15 4 टू जा 8 माइनस 17, 15 बाई 2 और माइनस का 62 कैंसिल होके 2 से 15 इंटू में माइनस का 31, तो 31 और 15 को करोगे तो ये 15, हाँ जी 465 माइनस का 465 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। लीजिए 10th का सेकंड पार्ट भी आ गया आपका, बिल्कुल इजी फर्स्ट पार्ट की तरह। ठीक है, अब आइएगा बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट अनदर वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है आपके सामने। 11th लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए इस पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके लिए नेक्स्ट समझने के लिए सभी की पूरी कंसंट्रेशन पहले यहाँ पे हो, सामने स्क्रीन पे। कोई नोटबुक में एक बार स्टेटमेंट जरूर देख लो नोटबुक में। क्वेश्चन 11 ठीक है, देखिएगा भाई क्वेश्चन 11 क्या है। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, ठीक है, गिवन, मुझे गिवन है Sn का जनरल फॉर्मूला। अभी तक एक भी क्वेश्चन में मेरा नहीं आया बच्चों। अभी तक जो जनरल फॉर्मूला गिवन था वो मुझे An का था। पहली बार Sn का फॉर्मूला मेरे पास गिवन है, 4n माइनस का n स्क्वेयर। ध्यान से देखिएगा बच्चों एक एक चीज, मुझे सम का फॉर्मूला गिवन है। टू फाइंड में काफी सारी चीजें हैं, पहले मेंशन कर देते हैं। टू फाइंड में आपके पास क्या क्या है वो देखिएगा। टू फाइंड में पहली चीज आपके पास, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ए, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सेकंड, S2। व्हाट इज द सेकंड टर्म, थर्ड, A2। उसके बाद देखते हैं सिमिलरली फाइंड, फोर्थ मुझे फाइंड आउट करनी है थर्ड टर्म, फिफ्थ, 10th टर्म और 6th nth टर्म, ये निकालनी है बच्चों। समझ आ गया ना। एक छोटी सी चीज दे रखी है Sn, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Sn का फॉर्मूला गिवन है 4n माइनस का n स्क्वेयर, और आपको A निकालना है, S2 निकालना है, A2 निकालना है। देखिए स्टेटमेंट रीड कीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट टर्म, फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फिर व्हाट इज सेकंड टर्म, सिमिलरली थर्ड, 10th और nth टर्म, ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक, आइएगा बात करते हैं कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 आर इन AP, ये AP में है। मुझे बताइए S1 क्या होता है। S1 होता है पहली टर्म का सम, यानी A1 और S1 तो बराबर होते हैं, पहली टर्म का सम। S1 मतलब एक टर्म का सम, S1 जो होगा वो A1 के बराबर होगा। S2 जो होगा ना वो पहली दो टर्म का सम होगा। S2 होता है पहली दो टर्म्स का सम। S3 होता है ना वो पहली तीन टर्म का सम होता है। पहली तीन टर्म का सम कौन होता है, S3। और पहली चार टर्म का अगर सम करूंगा मैं, पहली चार टर्म का सम वो क्या होगा, S4। ये बात समझ आई। S1 का मतलब पहली टर्म का सम, ये पहली टर्म। S2 का मतलब पहली दो टर्म का सम। S3 का मतलब पहली तीन टर्म का सम। S4 का मतलब पहली चार टर्म का सम। ये होता है। और मुझे फॉर्मूला Sn का गिवन है, Sn का। तो देखिए फॉर्मूले से मेरा क्या निकलने वाला है यहां पर, S1 क्या होगा,
ये रहा 1 रखिएगा यहाँ पे, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर, 4 माइनस 1 दैट इज 3। ऊपर से निकाला मैंने, इसमें 1 पुट कर दिया था 1। S2 4 इंटू 2 इस फॉर्मूले में पुट किया मैंने, S2 माइनस 2 का स्क्वेयर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 4। S3 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वेयर, 4 3 जा 12 माइनस 9 इज इक्वल्स टू S3 जो है वो आपका कितना आ गया 3। समझ रहे? S4 की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, मुझे A10 और S2 यहीं तक निकालना है तो काम चल जाएगा यहीं तक, बस 3 निकाल ली। अब देखिए सबसे फर्स्ट बात देखिए, आप ये देखिए कि S1 तो फर्स्ट टर्म के बराबर ही है। पहली तो मुझे A निकालनी है ना, फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो A किसके बराबर है? S1 के बराबर ही है, जो कि कितना है 3। फर्स्ट टर्म का सम S1 जो कि कितना है 3 लिख दिया। सेकेंड नंबर पे सेकेंड मुझे S2 निकालना है, सम ऑफ 2 टर्म वो दे रखा है, कितना है 4। सम ऑफ 2 टर्म कितना है 4। नेक्स्ट मुझे A2 निकालना है, A2 तो यहां से देखिएगा थर्ड A2 कैसे आएगा। A2 देखिए भाई, S2 क्या है A1 और A2 का सम, S1 क्या है सिर्फ A1। अगर मैं S2 में से S1 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? S2 में से पहली 2 टर्म के सम में से S1 माइनस कर दूंगा जो कि फर्स्ट टर्म है, तो क्या बचेगा? सेकंड टर्म बचेगी नहीं बचेगी? पक्का ना कि पहले A2 कैसे निकल रहा है, पहली 2 टर्म के सम में से पहली टर्म का सम माइनस कर दीजिए, यानी कि A2 क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। पहली 2 टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो पहली 2 टर्म S2 कितना निकला था 4 माइनस S1 कितना निकला है 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। ये पहली 3 चीज़ें आ गई मेरी, A आ गया, S2 आ गया, A2 आ गया। फोर्थ निकालना है A3। फोर्थ देखिएगा यहाँ पे कर देता हूँ, A3 कैसे आएगा? सोचिए S3 कितने टर्म्स का सम है? A1, A2 और A3, इन तीनों का सम क्या है S3। अगर S3 में से S2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कौन आएगा? सोचिए S3 में से, हाँ सिर्फ थर्ड टर्म आएगी। ये बात नोट कीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि अगर आप S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ थर्ड टर्म बचेगी। यानी थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? S3 माइनस S2। व्हाट इज S3? S3 मैंने निकाला है ना 3, माइनस S2 कितना है 4, तो A3 थर्ड टर्म कितनी आ गई मेरी -1। थर्ड टर्म मेरे पास -1 है। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म A1 यानी 3 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म -1 है। अब चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में इसने पूछा है A10। A10 के लिए A और D होना चाहिए। देखिए चलिए फिफ्थ पार्ट में यहाँ करता हूँ। मेरे पास A है कितना 3, A यानी कि फर्स्ट टर्म फिफ्थ पार्ट के लिए, और D कैसे निकलता है आपका A2 माइनस A1। ठीक है,
A2 कितना है आपके पास 1, माइनस A1 कितना है -3, 1 - 3 तो माइनस का 2, A3 D -2, A आ गया D आ गया। अब A10 निकालने को पूछा उसने, A10 तो A10 कैसे आएगा बच्चों, A10 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। A कितना है 3, n कितना है 10 - 1 और D कितना है माइनस का 2। 3 प्लस 9 इंटू में माइनस का 2, यानी कि 3 माइनस का 18 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 15। सो जो 10th टर्म है वो आपकी कितनी आ गई -15। लास्ट और पूछा इसने nth टर्म an कितना होगा, an है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, n की जगह n रहने देना है। a कितना है 3 प्लस n-1, d कितना निकला था -2। d देखिए यहाँ पे, यहाँ निकाला था d -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 2n प्लस 2, 3 to 5 माइनस का 2n, यह आ गया आपके पास an। छः के 6 पार्ट आ गए। तो बच्चों यहाँ पर पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें आपको SN जनरल टर्म दी हुई थी। तो ये बहुत ज़रूरी है नोट करना कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, SN गिवन है या AN गिवन है। इसने बोल रखा है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस। SN की जनरल फॉर्म गिवन थी, तो उसमें ध्यान रखना है जो S1 निकालोगे वो A1 होगा, फर्स्ट टर्म का सम। S2 निकालोगे वो पहली 2 टर्म का सम आएगा, सेकंड टर्म नहीं आएगी। S3 निकालोगे वो पहली 3 टर्म का सम आएगा। समझ रहे हैं ना, वो टर्म्स नहीं होंगी, वो सम निकलेगा यहाँ से। टर्म्स तो फिर बाद में निकाली है मैंने, A1 जो कि S1 के बराबर है, फिर A2 निकाली है S2 माइनस S1 करके। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को। किसी को नहीं आया वो बोलिए सिर्फ, अगर किसी को डाउट हो तो वो बच्चा बोलिए एक बार। किसी भी चीज़ में डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है कि सर इसमें ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, या कोई फॉर्मूले में डाउट हो। नहीं है कोई बात नहीं, घर पे करके देखना। कल फिर से आए तो कल स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट हो उसी टाइम पूछ लेना आप, ठीक है। चलिए गो फॉर 12। आइए 12वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। 12th क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। जो 6 से डिविजिबल होंगे वो फर्स्ट 40 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हमें निकालने हैं। तो सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड होने वाला फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर खुद 6, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 12
पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर से बात, नेचुरल नंबर ही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। थर्ड, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 18। फोर्थ, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड सो ऑन। और इसी तरह से चलता रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद दिस इम्प्लाइज, बेटा माइक ऑफ करो, किसका ऑन है? परीक्षित बेटा। डैश डैश अप टू 40 टर्म्स। भाई 40 का निकालना है ना, 40 का निकालना है तो 40 टर्म्स तक ही लिखेंगे। अब पहले ये बता देता हूँ मैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ठीक है, A4 माइनस A3, ये सभी किसके इक्वल हैं? 6 के। सो दीज नंबर्स फॉर्म एन AP। बेटा इसने कहीं भी AP का नाम नहीं लिया, तो अगर मैं AP का फॉर्मूला लगाऊंगा तो पहले जरूर बताऊंगा कि AP है। बिना AP बताए मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये नंबर्स AP में है, तब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। बता दिया AP में। फर्स्ट टर्म कितनी है? 6। कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। निकालना क्या? S40 निकालना है। चलिए S40 बात करते हैं। n/2 2a, a कितना है मेरे पास? बाद में रख लेंगे। n-1 इंटू डी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 20 इंटू 2 इंटू a कितना? 6 प्लस 39 इंटू डी। अब 20 इंटू 6 2 जा 12, 243। ठीक है, 246 हो गया। और ये 20 से करेंगे 0 और 1 8 और 1 9, 2 2 जा 4। मेरा आंसर आया 4920। चेक कर लेते हैं बच्चों, और ये बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। S40 आया है 4920। एनी डाउट? आगे कर देता। एनी डाउट? बोलिए बच्चों, किसी तरह का कोई भी डाउट है तो, अदरवाइज मैं 13 क्वेश्चन करवाऊंगा फिर। चले 13 पे, आइए 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 15 सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज, पहला 8 का मल्टीपल 8 खुद। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इज 16। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज 24। मल्टीपल मतलब जो इसकी टेबल में आते हैं 32 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज कौन कौन से? 8, 16, 24, 32 डैश 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 आर इन AP। अब आर इन AP लिख दो भाई, अब लिख दिया तो वैसे लिख देते हैं यहाँ, अप टू 15 टर्म्स और दीज फॉर्म इन AP। AP लिख दो बिकॉज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। ठीक है, ये AP में है। A कितना है आपका? 8
DB कितना है आपका 8। तो चलिए S15 निकालते हैं। पहले 15 मल्टीपल का सम निकालना है। फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 15/2 2a कितना है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है वो भी 8। 15/2 8 टू जा 16 प्लस 14 इंटू 8 15/2 इंटू 16 प्लस 112 15/2 इंटू 128 15 2 6 4 15 चौके 60 0 6 के 90 हाँ 960 बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा 960 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो 960 हो चुका है हमारा, ये हो चुका है बेटा 13 क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आज हम 13 क्वेश्चन तक रखेंगे। आज हमने क्वेश्चन किए हैं ये देखिए 4 से लेके 13 तक, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के हमारे। ठीक है, तो कल हम 14 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करते हैं कल ये कंप्लीट, कल 20 के 20 कंप्लीट। आगे 7 क्वेश्चन है कल के लिए, ये कल कंप्लीट हो जाए। ये थोड़े लेंथी ज़रूर है, ये 20 वाला और ये थोड़ा सा है, टाइम लगेगा बट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारी एक दिन में मिसलेनियस 2 दिन का रह गया बच्चों 5th चैप्टर, तो NCERT से 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। अभी NCERT है, आपको मैसेज मिल ही गया होगा कि 22 से RD स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बी रेडी और अभी तो कीजिए, अभी तो NCERT 5th हो रहा है, 5th तक तो अपलोड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद की अपडेट आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल आगे करेंगे बेटा। सभी को बाय। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बेटा। ठीक है, किसी को कोई भी